अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे। जिसकी जितनी समझ थी उसने उतना ही समझा मुझे। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी। हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही प्यारा कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने। आज का कहानी है इंसान की जज्बात और टेक्नोलॉजी को लेके। ये बात है एक यंग गाय सृजल की, जो बेंगलोर में रहता था उसके जॉब के लिए। उसके माता पिता जो है वो भुवनेश्वर में रहते हैं। उनका पिता रिटायर्ड हो चुके थे और उनके माँ जो है वो हाउस वाइफ थी। तो एक बार सृजल बैंगलोर से आता है भुवनेश्वर घूमने के लिए उनके पेरेंट्स के पास। यही भुवनेश्वर में रहने के टाइम में एक बार उसको उसके पिताजी के साथ बैंक में जाना पड़ा। कुछ मनी ट्रांसफ़र के लिए उनके पिताजी को बैंक में जाने का ज़रूरत था। तो लगभग 1 घंटा लग गया उनको बैंक में। सृजल जो कि बाहर से आया था, वो बैंक में बैठे बैठे बोर हो रहा था। सोच रहा था पिताजी बैंक में आके इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। तो बैंक में जब काम ख़त्म हुआ, सृजल और उनके पिताजी जब अपना गाड़ी में घर लौट रहे थे, तो सृजल ने उनके पिताजी को पूछा कि बाबा, आप ये छोटा सा काम के लिए इतना टाइम बैंक में लगता है, तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग क्यों यूज नहीं कर लेते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग का डाउनलोड करवा लीजिए अपना मोबाइल में, घर में बैठ के सब काम हो जाएगा, आपको आने का ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा बच जाएगा आपका। तो उसमें ये बात सुनकर उनके पिताजी का जो जवाब है आप वो सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण है वो बात हमारे लिए, हम सब के लिए। आज का ये जो सोसाइटी है, ये सबका एक छोटा सा फैमिली बन गया है, एक न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें एक बेटा या बेटी एनफ है। जो सृजल के केस में भी था, वो बस अपने पेरेंट्स का एक ही लौता बेटा था, बट जॉब करने के लिए, उसके रोजी रोटी कमाने के लिए वो यहाँ से 1400-1500 किलोमीटर डिस्टेंस बैंगलोर में सेटल था। तो जब उसने ये बात उनके पिताजी को बोला, तो उनका पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा, आपने जो बात बोला वो बिल्कुल सही है कि अगर मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग ऑन कर दूंगा तो घर में बैठ के मेरा ये काम भी हो जाएगा। पर आज जब हम घर से निकले आपके साथ और जब हम वापस जा रहे हैं, ये पूरा जो टाइम हमको लगा, अगर उसमें मेरा सारे काम आपने मार्क किए होंगे, तो यू कैन रियलाइज़ कि हम घर से बाहर क्यों आते हैं। तो सुनिए उनके पिताजी वो एक एक बात सृजल को बोले। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी में। सृजल के पिताजी बोलते हैं, जब हम घर से निकले, पहले हम अपने फ्रूट्स के जो वेंडर है उनके पास गए, उनसे फ्रूट्स लिया। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान था, वो भी अपना जो ग्रोसरी का दुकान है वहाँ से हमने लिया। फिर उसके बाद में हम बैंक में आए। बैंक में जब हम घुसे, मेरे 3-4 दोस्त मिल गए मुझे। कुछ देर मैंने उनके साथ बात करने का मौका मिला मुझे। फिर जब बैंक का काउंटर में गया मैं पैसा ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो काउंटर में जो अंकल बैठे थे, बहुत पुराने हैं वो इस बैंक में। मेरा अकाउंट भी बहुत पुराना है, इसलिए उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन बन गया है। अगर कभी महीने में 1-2 बार हम लोग नहीं मिलते हैं, तो उनका भी फ़ोन रहता है, क्या हुआ, आप इस महीने बैंक में नहीं आए। ये जो फ़ोन कॉल उनका हम सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कोई हमको मिस कर रहा है। किसी को लगता है कि हम क्यों नहीं आए, पूछ रहा है। फिर उन्होंने बताया कि बेटा, बैंक में ये जो मेरा रिलेशन है, कभी अगर मेरा अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मेरा कोई चेक गलत हो जाता है, कुछ भी अगर मेरा अकाउंट में दिक्कत होता है, तो बैंक से मेरे पास फ़ोन आता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब मेरे से नहीं होता है यूजुअली। बट ये सब हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, या तो कोई फ्रॉड हो सकता है। बट सुजल को लगता था कि वो शायद उनको पिताजी को कन्विंस कर लेगा कि ऑनलाइन में लाइफ कितना ईजी बन गया है। तो फिर सुजल बोलता है कि बाबा, ये इंटरनेट बैंकिंग अगर आप चालू कर लेंगे, आप अगर इंटरनेट से सब कुछ करना चालू करेंगे, जैसे अभी तो अमेज़न इंटरनेट पे आपके घर में ग्रोसरी भी पहुंचा देगा, आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप बाहर नहीं जाना आपके लिए सेफ़ है। तो उनके पिताजी फिर बोलते हैं, सुजल आप जो बोल रहे हो
बिल्कुल सही है, बाहर नहीं जाना सेफ है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप तो हमारे पास रहते नहीं हो, आपके माँ और मैं यहाँ रहते हैं। एक बार जब मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो हम जिस वेंडर से अपना फ्रूट्स लेते हैं, उसको 2 दिन 3 दिन में जब हमारा मुलाकात नहीं हुआ, तो उसमें घर पे आ गया, देखा कि मेरा तबीयत खराब है। तो मेरे बेड के पास बैठा थोड़ी देर, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे हाथ रखा, बोला अंकल चिंता मत कीजिए, कुछ भी ज़रूरत होगा तो मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं आ जाऊँगा आपके पास। एक दिन सुबह जब आपकी मम्मी मॉर्निंग वॉक पे गई थी, एक जगह ऐसे उनके पाँव में मोच आ गई, वो गिर पड़े। फिर अपना वो जो ग्रोसरी वाला है, वो आपके मम्मी को जानता है, इसके लिए उसने अपना कार में लाके हमारे घर में छोड़ा। तो ये जो हेल्प हमको उस फ्रूट्स का वेंडर ने, अपना ग्रोसरी वाले ने किया, क्या ये हेल्प हमको अमेज़न वाला कर सकता है? आई अंडरस्टैंड कि अमेज़न से ऑनलाइन में ऑर्डर करना, माल घर में आके पहुंच जाना, उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देना, ये सब इजी हो जाएगा लाइफ। पर बेटा, ये जो इंसानी टच है, जो लोगों के बीच का ये रिलेशन है, जो अफेक्शन है, जो प्यार है, क्या ये ऑनलाइन सेल दे पाएगा? क्या आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट कंपनी ये इंसानी टच हमको फील करा पाएगा? इतना सुन के सृजल बिल्कुल चुप हो गया। उसको लगा कि वो क्या पिताजी को समझाएगा इंटरनेट बैंकिंग डाउनलोड करके, नेट बैंकिंग में सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। बट आज जो लेसन उसने सीखा, तो वो लेसन के बारे में उसने शायद कभी नहीं सोचा था। लाइफ में इंटरनेट होना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना, सब कुछ अपने घर में आके पहुंच जाना, ये एक रिक्वायरमेंट है, ये समय का एक आवश्यक बन गया है हमारे लिए। बट बाबा जो बात बोले, ये इंसानी टच का, क्या ये इंटरनेट बैंकिंग, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये घर में बैठ के ऑर्डर करके माल पहुंच जाना, क्या कभी वो ये फीलिंग्स दे पाएगा? फ्रेंड्स, ये जो कहानी था, ये आपका, मेरा, आज के समाज में ये सबका कहानी है। और ये कहानी इंटरनेट, ऑनलाइन या डिवाइसेस का इंसान के ज़िंदगी में जो मायने हैं, उसके अगेंस्ट में नहीं है। डिवाइस भी इंसान ने बनाया, ये ऑनलाइन सिस्टम ने इंसान ने बनाया, ये एवरीथिंग जो भी आज हमारा ज़िंदगी को आसान कर रहा है, वो सब कुछ इंसान ने खुद बनाया। लेकिन आप सोचिए, कभी अगर ये इंसानी टच, ये इंसान का इंसान के प्रति जो प्यार है, जो अफेक्शन है, जो लव है, वो नहीं रहेगा तो ज़िंदगी कैसे होगा? सो आप ज़िंदगी से प्यार कीजिए, डिवाइस से नहीं। आप जिस इंसान के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनको पहचानिए, खाली ऐसा ना हो कि आपका सेलर कौन है वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी में यही मोरल है आज, कि डिवाइस, इंटरनेट, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानी टच को भूल जाएं। आई होप ये कहानी आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि सुजल के पिताजी ने जो शिक्षा उसको दिए थे, ये सबके लिए लागू है, हमारे लिए। और ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिए, ताकि कुछ और दोस्त भी इसको सुन सके। ऊपर वाले की कृपा से, आपके माँ बाबा के प्यार के साथ, आपके दोस्तों के प्यार के साथ आपका दिन शुभ हो। अगले बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।